नमस्ते। कक्षा 7 130 और 31 प्रश्न संख्या कल हो चुका था। शीर्षक है बूढ़ी काकी और पाठ 14। अब उसके आगे से प्रश्न संख्या 132। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखाराम का तिलक आया। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाए चढ़े थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थीं। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थीं कि इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकीं। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। कचौड़ियों की अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी। धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कारभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ाई के पास, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेले अकेले दौड़ती दौड़ती व्याकुल हो गई। अब पेज 132 के पैराग्राफों पर प्रश्न इस प्रकार बन रहे हैं। पहला है, शहनाई कहाँ बज रही थी और क्यों? उत्तर है, शहनाई बुद्धिराम के द्वार पर बज रही थी क्योंकि उसके बड़े बेटे मुखाराम का तिलक आया हुआ था। अगला प्रश्न है, स्त्रियां कहाँ गा रही थीं? दूसरा प्रश्न है, पतीले पर क्या चढ़ा हुआ था? प्रश्न नंबर 3 है, बूढ़ी काकी कहाँ बैठी थी? प्रश्न नंबर 4, बूढ़ी काकी मन ही मन क्या सोच रही थी? प्रश्न नंबर 5, अजवाइन और इलायची की महक किसमें आ रही होगी? प्रश्न नंबर 6, भूखे कुत्ते को कब धैर्य होता है और किसके सामने बैठने पर? यह प्रश्न उत्तर विद्यार्थी लिखेंगे पैराग्राफ पर आधारित और याद भी करेंगे। अगले प्रश्न पाठ पर आधारित कुछ इस प्रकार हैं। बूढ़ी काकी आंगन तक कैसे पहुंची? उत्तर है, बूढ़ी काकी पैरों के बल सरक कर आंगन पर पहुंची। ये प्रश्न उत्तर पेज 137 के गाघा से उत्तर दिया गया है। इसमें विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। काकी किसके साथ रहती थी? उत्तर है, अपने भतीजे के साथ, अपने पति के साथ, अपने बेटे के साथ अकेली। उत्तर है, अपने भतीजे के साथ। खा है, काकी के भतीजे का नाम क्या था? सेवकराम, दुखीराम, सुखीराम, बुद्धिराम। उत्तर है, बुद्धिराम। अगला है, रूपा कौन थी?
रूपा बुद्धिराम की बहन थी, बुद्धिराम की पत्नी, बुद्धिराम की बेटी, इनमें से कोई नहीं उत्तर है। बुद्धिराम की बहन बेटी पत्नी थी। इस तरह व्यक्ति प्रश्न उत्तर लिखेंगे और याद भी करेंगे।